स्पॉट से मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। नाजरीन, आज फिर एक नए शो के साथ हम इंशाल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं आपकी सुबह का, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। हमारी कोशिश होती है इस शो में कि हम आपके साथ टिप्स भी शेयर करें और सेहत से रिलेटेड हो, आपकी स्किन से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम बड़ी क्यूरियस रहती है हर वक्त न्यूज़ को लेके। हमारे मुल्क में न्यूज़ बहुत पाई जाती है, और जिस तरह से अब जो सियासी सिचुएशन बन चुकी है, सियासी अनसर्टनिटी बन चुकी हुई है, तो हर बंदा ये जानना चाहता है कि मुल्क में क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पे क्योंकि हर 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, और इंतखाबात का जब मौसम आता है तो हम देखते हैं कि बड़ी गहमा गहमी हो जाती है। लेकिन अभी तक, क्योंकि असम्बलीज डिज़ोल्व भी होने जा रही हैं, लेकिन अभी तक हमें वो गहमा गहमी सियासी हलकों में नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या रीज़न है? क्या असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी और ये इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे? ये एक सवाल, सियासी सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। हम मज़ीद भी आगे डिस्कशन करेंगे अपने प्रोग्राम में डिफरेंट मौज़ूआत पे, लेकिन मैं चाहूँगी कि सियासत से हम आगाज़ करते हैं। और सियासत में इस वक्त क्या होने जा रहा है, इम्तियाज़ फारान सियासी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हालात चल रहे हैं, आप किस तरह से ओवरऑल सिचुएशन अभी देख रहे हैं? क्योंकि अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी। आप समझते हैं कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या इनको पहले डिसॉल्व कर दिया जाएगा ताकि इनको टाइम ज़्यादा मिल जाए निगरान हुकूमत को, और जो सियासी जमातें हैं उनको भी अपनी कैंपेन चलाने का, या फिर इलेक्शंस कराने के लिए जो एक ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि 3 महीने का वक्त मिल जाए ताकि हालात थोड़े साजगार हो जाए, मियाँ साहब भी वापस आ जाए। आप समझ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी जो जाती राय है, जिसका मैं खुद ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो जोमा है उनके सामने भी कर चुका हूँ कि अगर इन्होंने एक दिन 1 घंटे पहले भी अगर असेंबली को डिसॉल्व किया तो ये इन जमहूरी कुव्वतों के दामन पर एक बदनुमा दाग हमेशा रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब 2000 के बाद 2002 में परवेज मुशर्रफ के दौर में जब असेंबली फॉर्म हुई, अब उसमें वजीर आजम तो बदलते रहे, लेकिन तीनों असेंबलियों ने मुद्दत पूरी की। ये चौथी असेंबली है जो मुद्दत पूरी करने जा रही है। अगर ये जो सियासतदान खासतौर पर जो हुकूमत में मौजूद है, सिर्फ इस चक्कर में कि अगर इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की तो 90 दिन मिलेंगे, अगर खुद मुद्दत पूरी हो गई तो 60 दिन मिलेंगे, सिर्फ 30 दिन के चक्कर में अगर इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की तो ये तौक इनके गले में रहेगा हमेशा, और रेफरेंस दिया जाएगा कि अपने 30 दिन के चक्कर में इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की पहले और अपने हाथों से की। माजी में अगर आप देखेंगे तो आमरों ने हुकूमतों के साथ साथ असेंबलीज को भी खत्म किया है, और सिर्फ भुट्टो का दौर ऐसा मिलता है कि 74 था या 77 के इंतखाबात के लिए उन्होंने बिफोर असेंबली डिसॉल्व की थी, सिर्फ इसलिए कि उनका एक डायलॉग था और अपोजिशन की डिमांड थी कि भाई इलेक्शन कराए, तो उन्होंने ये किया था। लेकिन ये कोई वजह नहीं है बिफोर असेंबली डिसॉल्व कर। 60 दिन भी मिलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सर, असल मसला ही मियां नवाज शरीफ साहब का है ना। मियां नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि यहाँ पे हालात साजगार हो जाए, उनके लिए वो माहौल बन जाए जो वो चाहते हैं एक्चुअल, तो अपनी शराइत मनवा कर आना चाह रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये हालात इसलिए क्रिएट किए जा रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी तो चाह रही है, वो बारहा अपने जलसों में भी कह चुकी है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, असम्बलियां जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करें। मेरे ख्याल में इसी बात पर डेडलॉक भी है दोनों जमातों में। नहीं, देखिए, अगर ये बात कहेंगे तो सोशल मीडिया पर और रेयर मीडिया पर जो बात सामने आई थी वो ये आई थी कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर बिफोर असेंबली डिसॉल्व नहीं की, एक चल रहा था कि 8 अगस्त को सिंध असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, हम रिजाइन कर देंगे, ये भी सामने आई। इसकी चूंकि वजाहत नहीं आई कि हमने ऐसा नहीं कहा, नाम ऐसा चाहते, तो मैं समझता हूँ कि बिफोर वाले में फिर अभी तक ये भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी इसके अंदर शामिल है सारे के साथ। और दूसरा जो नवाज साहब वाली वापसी बात कर रहे हैं ना, देखिए उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि जब ये ट्रांजेक्शन हुई थी आज से 17-18 महीने पहले, जब जो हुकूमत तब्दील हुई थी, उनके पास आने का वक्त था। उसके बाद फिर आने के 2 से 3 वक्त गुजर गए, तो क्यों नहीं आए? वो केसेस की वजह से वो चाह रहे थे कि तमाम जो केसेस हैं वो उनके ऊपर से खत्म हो जाएं, और नहीं हो सकते ना, बिल्कुल जेल का सामना ना, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। आमना, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। अच्छा, उनके वो सजा याफ्ता है, बिल्कुल ऐसा ही है, कन्विक्टेड। उनके अब देखें जो लेजिस्लेशन हुई है असेंबली में,
उसके मुताबिक जो डिस्क्वालिफिकेशन थी 5 साल की कर दी गई, इसलिए उनके ऊपर से डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है। अब उनको किसी उसकी अब मामला ये है कि वो सजा याफ्ता है, उनका जो सजा है या तो वो सस्पेंड हो या उसके ऊपर अपील हो, उसके लिए दोनों चीजों के लिए उन्हें वापस आना जरूरी है। अब वो ये जो एक आ रही है डिबेट कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त चीफ जस्टिस है अता बंदियाल साहब, वो जी फाइज साहब, तो क्या फाइज साहब जरूरी है कि आपको रिलीफ दे दें या क्या कर दें? उनकी एंटिसिपेशन तो यही है ना सर, उनकी एंटिसिपेशन यही है कि शायद वो कुछ माजी से अपने तजर्बात से ये रख रहे हैं कि उम्मीद रख रहे हैं काजी साहब से कि जी काजी साहब उनको कुछ रिलीफ देंगे। देखिए मेरी जाती राय में तो उनको सजा ही गलत हुई है। ये साबित हो गई है, एक से राइट जगह पर साबित हो गई है। और ये खुद ये बैरिस्टर हामिद खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के वकील है और पायनर मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी भी रहे वो तहरीक, उन्होंने अपने इंटरव्यू में मैंने देखा था, सुना था कि उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पानामा का केस शुरू होने से पहले ही फैसला कर लिया गया था कि डिस्क्वालीफाई करना है और उनको सजा देनी है नवाज शरीफ को, क्योंकि ये पीटीआई के चेयरमैन कासिम या टेरियान के अब्बा को लेकर आना है। ये सारी की सारी बातें अब आ रही है, हर बहस में आ रही है, हर डिबेट में आ रही है और लीगल फोरम पर भी आ रही है। तो सजा ही गलत हुई थी, लेकिन चूंकि एक चीज हुई भी है उसको आपको लेकर आना है। और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक मैं ये बार बार कह रहा हूँ, अभी जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं अभी भी नवाज शरीफ के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, नवाज शरीफ पर क्रॉस लगा हुआ है। क्या रीजन है? नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी होती रही हैं, हमने सुना है कि बैकडोर राब्ते भी हुए हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो अभी जिसपे कन्विंस नहीं किया जा रहा या कन्विंस नहीं हो सकी हमारी मुक्तदरा हल्के एस्टैब्लिशमेंट आप कह लें? नहीं देखिए, माहौल उनकी हुकूमत नहीं बना सकी। मुस्लिम लीग नून के पास जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठी है, एक भी कोई अच्छा बात करने वाला नहीं है, एक भी कोई मीडिया पसंद नहीं है। मीडिया पसंद से बताते हैं कि आपने कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। आप आते हैं एक एक घंटे की ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते हैं, उल्टा हुकूमत को फंसा के जाते हैं। कोई भी हो, मैं 4-6 नाम, चूंकि मैं मीडिया पर्सन हूं, मैं 28-30 साल से सहाफत कर रहा हूं, इसलिए मैं इन्हें चैलेंज भी कर सकता हूं मीडिया के हवाले से। कम अज कम मैं सियासत का दावा नहीं कर रहा, मीडिया के हवाले से ये अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि साबिक हुकूमत ने IMF से गलत वायदा किया था। ये अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि IMF की शराइत क्या क्या थी, हमने क्या शराइत मंजूर की है, इन्होंने क्या शराइत मंजूर की है। ये अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किलात आई इंटरनेशनल और क्या क्या किस तरह से हुई, ये साबित नहीं कर सके कि ये पनामा गलत था, अभी तक नहीं साबित कर सके। तो आए ना, बात तो सारी ये है ना कि चलें अगर हम मान लेते हैं, एक मुवाजना रख लेते हैं सामने, पीटीआई के पास एक नैरेटिव ये है, पीटीआई के जो हामी है, सपोर्टर्स हैं या उनके चेयरमैन खुद ये बात करते हैं कि मैं तो यहीं पर बैठा हूँ, केसेस का सामना कर रहा हूँ, गिरफ्तार करते हैं गिरफ्तार कर लें, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के भाई की गवर्नमेंट है इस वक्त और अभी वो डिसॉल्व होने वाली है, लेकिन अभी तक उन्होंने ना तो तारीख दी है। किस चीज का आखिर खौफ है? क्यों नहीं आ रहे मियां नवाज शरीफ साहब? आकर सामना कर लेते केसेस का, जो भी सच था सच का सच साबित हो जाता। नहीं देखिए, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है उनका। अच्छा, जितने मजे पीटीआई कर रही है, अगर वो कराची ऑपरेशन का सिर्फ 20% इनके ऊपर आ जाए ना, ये एक पीटीआई का यूथी आपको घर पे नहीं मिलेगा और ये जिंदगी भर के लिए पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ कराची ऑपरेशन का। वो 83 में मैं स्टूडेंट था, MRD की मूवमेंट थी, जो पूरे सिंध के अंदर हुआ है, जो हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुई है, अगर उसका सिर्फ 10% भी इनके साथ हो जाए तहरीक इंसाफ वालों के साथ, ये जिंदगी भर नमाजें पढ़ेंगे, तस्बीह इनके हाथ से छूटेगी नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ, कोई नैरेटिव नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इनके साथ हो क्या रहा है जिस जगह जाते हैं। लेकिन केसेस का सामना तो कर रहे हैं ना, रोजाना अदालतों में पेश हो रहे हैं। देखिए, फॉलो करना एक अलग चीज है, फॉलो भी कैसे कर रहा है, गए जाके बैठे, दस्तखत किए, डेट मिल गई, जमानत मिल गई। क्या नवाज शरीफ को ऐसा हुआ था? सिर्फ एक बयान मैंने देखा जो शहबाज शरीफ की आखिरी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो कि गवर्नर हाउस पंजाब में हुई थी, उसमें एक खातून ने यही सवाल किया था जो आपने कहा कि जी वो यहाँ बैठे हुए, उसमें एक भरपूर जवाब दिया था शहबाज शरीफ ने। यही तो हम आपका कहना है कि कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये बताएं, इतने बड़े बड़े केसेस कराची में, अगर आप और मैं कभी भी हामी नहीं रहा हूं अल्ताफ हुसैन का, कभी भी नहीं रहा हूं, और पीक टाइम में हमने किया है।
तो वो उसने ये जो इन्होंने किया है कि उन्होंने कितना किया अल्ताफ हुसैन ने, इससे ज्यादा किया था। या हमारी जो एमआरडी की तहरीक चल रही थी जिस वक्त हम स्टूडेंट हुआ करते थे, क्या उन्होंने इनकी तरह किया था? हर तरह का रिलीफ इनको हासिल है। घर में रह रहे हैं। साइंस जीएम सैयद 21 साल जेल में रहे, बादशाह खान 18 से 23 साल जेल में रहे। क्या उनके घर को नजरबंद कर दिया जाता था सिर्फ बात करने पे? इनके साथ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो मजे कर रहे हैं। ये तो इनको अदालतें भी रिलीफ देती है। आज भी पंजाब अदालतों से रिलीफ तो उनको भी मिला ना, वो तो 2 हफ्ते का 4 हफ्ते का कहकर गए थे, उसके बाद वो वापस से नहीं आए। और उसके बाद ये हमारे सामने की मिसालें हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे साहबजादे हमजा शहबाज, वो घर बैठे होते हैं, इतवार वाले दिन वो अदालत में पेश भी नहीं होते। उनके लिए अदालत इतवार के रोज खुलती है और वहां से उनको बेल भी मिल जाती है, यानी वो घर में मौजूद हैं, उनके वकला वहां पर हाजिर हुए और उनको बेल मिल गई। ये एग्जाम्पल्स अपनी जगह मौजूद है ना, ये हकायक तो हैं। नहीं है सर, ये हकायक है। हम इसको कवर करते रहे हैं मीडिया में और हमें इन चीजों का इल्म तो है सर, ये बात तो मानना पड़ेगी। नहीं, कोई इतवार को अदालतें अगर खुली है तो एक दफा खुली है, वो भी रात को, वो जब असेंबली डिसॉल्व गैर आईनी तरीके से कर तब भी तो वो फैसला तब मरीम औरंगजेब साहब ने बड़े शादियाने बजाए थे, वो बड़ी खुश हुई थी, उन्होंने कहा ऐसा तारीखी फैसला हमने देखा। तो हम ये देखते हैं कि जब सो मोटो उनकी मर्जी के मुताबिक ले लिया जाए तो खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन अगर वहीं पे अदालतें ये कह दें कि गिरफ्तारी गलत हुई थी तो वहां पर अदालतों को इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो जलसों में मरीम नवाज की तकारीर उठाकर देख लें, उसमें आप मरीम नवाज ने तस्वीर चलाई उन शख्सियात की जिनमें आपको पता ही है कि जनरल फैज की तस्वीर चलाई गई थी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर चलाई जाती है। तो ये तो मिसालें मौजूद हैं यहाँ पे, तो इनकी जानिब से भी हम देखते हैं कि जो रियासती इदारे हैं उनको निशाना बनाया जाता है। ये बिफोर देखे, ये एक जाहिर है कि हम और आप दोनों ना तो नवाज शरीफ को एडवोकेसी कर रहे हैं, एग्जैक्टली ना हम पीटीआई चेयरमैन की कर रहे हैं। इतवार को अदालतें इनके लिए खुली है, पीटीआई के लिए खुली है। यानी टाइम ओवर टाइम कर करके इस वक्त 52,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समात हैं, सब पेंडिंग चल रहे हैं। सिर्फ अगर सुनी जाती है तो ये इनकी से सुनी जाती है, उससे पहले कब सुनी गई? क्या शहबाज शरीफ 1.5 साल जेल में नहीं रहकर आए? नवाज शरीफ जेल नहीं गए? ये मरियम नवाज जो है 9 से 10 महीने जेल में नहीं रहकर आई। आसिफ जरदारी 1.5 साल जेल में नहीं रहे। फरियाल तालपुर 12-14 महीने जेल के अंदर नहीं रही। खुर्शीद शाह 2.5 साल नहीं रहे। आगा सिराज दुरानी अभी भी जेल में नहीं है। और आप इस तरह से सीरीज ले लें, कोई इनका एक बंदा बता दे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर पे आराम से सोता है। तो सर फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? बात तो यही है ना कि आपके पास इतने केसेस हैं, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं अमल में लाई जा रही? यही तो है ना, ये आप नहीं, हुकूमत बैठी हुई ना, इदारे भी बैठे हुए तो वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। इदारे में जब मेरा बंदा बैठा होगा तो जब आप मेरी हामी बैठी होंगी तो मुझसे सवालात भी वो करेंगी जो मेरे हक में होंगे। जब इदारे में आपके लोग बैठे, सितंबर अक्टूबर तक बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा, और भले कोई समझता भी है तो मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो इनके दौर में अल्लाह का शुक्र है बात करता रहा हूँ। बात ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इनको मिल रहा था, मिल रहा है पीटीआई को। अगर इनको, मैं तो कराची ऑपरेशन की 20% कह रहा हूँ आपसे, एमआरडी का 10% कह रहा हूँ, इनके ऊपर ऑपरेशन हो तो इनको लग पता जाए कि होता क्या है, किस तरह से। या तो कोई मसला ही नहीं है, सब गायब है सामने। प्रोसिक्यूशन इतना थका हुआ केस बनाता है कि वहां जाके कोई बात ही नहीं होती। अंदर जाके वकला लायर, आप ये सिंध के अंदर ये कोई भी वकील जाके अदालत में ऐसा करके दिखा दे, उसका लाइसेंस सस्पेंड ना हो जाए और उसको उठा के ना लेके जाया जाए। यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं हो रहा, आप मजे से आ रहे। लेकिन ये बात तय है, जैसे ये कहा जाता था कि साबिक हुकूमत के लिए कोई मुखालिफ नहीं है, वो खुद अपनी मुखालिफ है। और यही हो रहा है और यही होने जा रहा है। 9 मई देखे, 9 मई इदारों के पास आरटीओस, वीडियोस, स्टिल फोटोज मौजूद है कि जिसमें सारी वो कू था। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में नहीं थे। ये किसने गिरफ्तार किया? आप समझते हैं कि इसको, ये पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था? सब पता था कि पीटीआई के चेयरमैन को उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और जिसने गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए थे वो कस्टडी में इस वक्त।
ठीक है, सारा माहौल जिसने बनाया ऑर्डर गया था दिए थे वो कस्टडी में। शुक्रिया इम्तियाज फारान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, बहुत सारे हमारे पास मौज़ूआत हैं जिन पे आज बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।